आज जो मैं दो मुख्य बिंदुओं पे बात करने वाला हूं। नंबर एक, हमारा जो 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस फिजिक्स का, वो हमको पता होना चाहिए। आप लोगों ने 11th में कितनी मेहनत की है वो सबको पता है, आपको खुद को ज्यादा पता है ना। परिस्थिति के हिसाब से आपने जैसा भी मेहनत किया बहुत अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है आप लोग काम करिएगा। कुछ बातें जो आप लोगों को शुरुआत में ही अपने नोट्स कॉपी के सामने जो है आपको नोट करना है। अवकलन के कुछ फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा अवकलन, समझ रहे हो ना, जैसे डी बाई डी एक्स टू द पावर एन, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा जो है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का पता करिए। कॉस एक्स का क्या होता है वो लिखिए, जो जरूरी है वो बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। टेन एक्स का रखिए और डी बाई डी एक्स 1/x लॉग एक्स का आप करके रखिए, ठीक है। और आप इसमें जो है डी बाई डी एक्स 1/x, थोड़े थोड़े हैं ये, और एक और ज्यादा यूज होता है डी बाई डी एक्स एक्स, और एक कांस्टेंट का, कांस्टेंट समझते हो, जो नियतांक होता है उसका आपको अवकलन याद होना चाहिए। ये अवकलन वाले में इतना आपको जुगाड़ करना है, क्लियर है, ठीक है। तो इतना अवकलन में आप याद कर लीजिएगा। दूसरा जो है त्रिकोणमिति में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति माने समझ रहे हैं आप, जो आप लोग 9th-10th में पढ़ते हो, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हो आप लोगों को जो है पता है, साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा जो है टेन थीटा। ये दो पता रहेगा तो आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, जो थीटा की वैल्यू होती है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, बाकी करनी चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, इतना आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। क्लियर है कि साइन 0 क्या होता है, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने दो चीजें बताई हैं, इसको कहां पे नोट करेंगे आप नोट करिएगा इसको, जो नोट्स कॉपी बनाएंगे ना उसके फ्रंट में, ठीक है। नोट्स कॉपी के एकदम सामने शुरू में ही ना ये सब चीजों को आपको नोट करना है। और त्रिकोणमिति में आप लोग छोटा छोटा फार्मूला पढ़े थे, साइन 2 थीटा वाला याद आ रहा है, और एक पढ़े थे कॉस 2 थीटा, बस ये दो ठो को याद करना, इतना में हमारा काम चल जाएगा त्रिकोणमिति के लिए। जहां पे और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वहां हम पर्टिकुलर उसी को ही आपको समझा देंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर मैथ्स लिया होगा तो मैथ्स वाले होंगे तो ये अल्फा प्लस माइनस बीटा इसका एक्सपांशन, और कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा इसका एक्सपांशन। ये सब मटेरियल कहां मिलेगा, 11th की किताब उठाइएगा और उसमें जो है आपको ये अवकलन के कुछ फार्मूले हैं, इसको नोट करना है, ठीक है। और त्रिकोणमिति के जो कुछ फार्मूले हैं, ये वाले साइन थीटा, कॉस थीटा और ये यहां तक, इतने को आपको एकदम जो है अच्छे से कर लेना है। ये आपके पाना पेंची से टूल्स हैं, बीच बीच में जरूरत पड़ती है। सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इतने को जो है आप अपने कॉपी के फ्रंट पेज में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए जो हमारा अगला वाला है वो हम देखते हैं। अवकलन का हो गया ना। अब अवकलन के बाद जो है हम लोग
थोड़ा सा समाकलन का कुछ आप लोगों को जो है जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो समाकलन में जो है आप क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। समाकलन में प्रक्रिया आपको पता है कि हमारा जो अवकलन का उल्टा हिस्सा है, अवकलन का उल्टा समाकलन, ठीक, तो वो भी जो है आपको याद होना चाहिए। क्या? आपका जो समाकलन है, ठीक, समाकलन, इंटीग्रेशन जिसको आप बोलते हैं, इंटीग्रेट करना, है ना, ये इंटीग्रेशन जो है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप लोग जो है इस तरीके से, ये समाकलन का चिन्ह है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये समाकलन याद होना है ना, इसका मान आपको पता होगा x होता है। ऐसे ही करके जो है समाकलन x टू द पावर n dx, एक कैटेगरी ये हो गया, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये समाकलन का। ठीक, दूसरा जो है आपको पता होना चाहिए समाकलन साइन x dx, ठीक, और पता होना चाहिए समाकलन cos x dx। ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा है ये, ठीक है, क्योंकि इतना जो हमारा जानकारी है इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दो ये हो गया, है ना। एक तीसरा जो है और आप याद कर लीजिए, समाकलन 1/x dx। ठीक, तो समाकलन 1/x dx ये आपका एक फार्मूला है। इतने से हमारा समाकलन वाला जो भी टूल यूज होगा वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे आराम से, इसमें हमारा 12th का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बाकी मैथ्स वाले तो इससे और बड़े बड़े पढ़ते हैं। इसमें एक निश्चित समाकलन भी होता है, इतना अगर आ गया तो आप लोग निश्चित समाकलन तो कर ही लेंगे। और वो हमारा निश्चित समाकलन में क्या रहता है, जैसे ये लिमिट रखते हैं ना, लिमिट -a टू +a x टू द पावर 2 dx, तो ये लिमिट वाले को जो है कैसे रखते हैं इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कठिन जो है आपका नहीं रहता। तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा, समाकलन वाला जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा आपके 11th की किताब में या किसी किसी बुक में जो 12th की किताब में मिलेगा। एकदम क्लियर है दिमाग में? क्या बोला मैंने ये बोला कि आपका जो 12th का फिजिक्स है उसमें हम कुछ गणितीय फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति, ये तीन छोटे छोटे जो है तकरीबन वही 30-40 फार्मूले होंगे, ये छोटा छोटा है। इनको जो है खोज ढूंढ के आप अपनी नोट्स कॉपी के फ्रंट पेज में रखेंगे। ठीक है, और उस जो फार्मूला आपने नोट कर लिया वो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो याद करने के बाद जो है आप देखेंगे कि आपका जो डेरिवेशन है, फार्मूला डेरिवेशन है, वो फार्मूला डेरिवेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है।